तेल कंपनियों ने यह साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अभी कुछ ही देर पहले ऐलान हुआ था कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी 2-2 रुपए पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा और इसका असर पेट्रोल के दाम पर नहीं होगा। आज रात से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। इसी पर देवेंद्र पराशर हमारे साथ फोन पर लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अब क्लियर कर दिया गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, हालांकि एक्साइज ड्यूटी 2-2 रुपए बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीद के लेके आए और फिर देश में उसका विपणन करें, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है सरकार की तरफ से कि भले ही एक्साइज टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी किसी प्रकार से कस्टमर के ऊपर बर्डन नहीं होने चाहिए, यानी कि देश के उपभोक्ताओं के ऊपर, आम आदमी के ऊपर इन बढ़े हुए एक्साइज टैक्स का कोई बर्डन ट्रांसफर नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल की जो पहले कीमत थी वो कीमत यथावत वैसे ही बरकरार रहेगी और इसमें कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे लोगों के लिहाज से अगर बात करें तो एक राहत की बात है, क्योंकि ये मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल के 2 रुपए कीमत में बढ़ोतरी का नहीं होता है, बल्कि ये सीधे सीधे बाकी सामानों से जुड़े होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हम लोग जानते हैं कि फिर हर सामान की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उस लिहाज से लोगों के लिए एक राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन देवेंद्र, इसका असर कोई पेट्रोल कंपनियों पर तो नहीं पड़ेगा क्या? वो इसका विरोध कर रही हैं या फिर वो इस पूरे डिसीजन को मानने के लिए तैयार होंगी? देखिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, देश के सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो तो सरकार का जो इंस्पेक्शन होगा, जो आदेश। और इसी पर हरदीप पुरी बोल रहे हैं, आपको सीधे वही ले चलते हैं। $60 of crude per barrel in the last day or so. But please remember that our oil marketing companies, with whose work I'm more familiar, but even the private sector companies, they carry inventories over a 45-day period. And if you go back to say early January, the crude price then was $83, which came down subsequently to $75. So the crude inventory that they're carrying is at $75 on an average per barrel. So, but if your question is going forward from here, if the price remains at $60 a barrel as it is today or thereabouts, and I'm not going into the Indian basket or Brent, etc., I'm not going into that, then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust the market retail price. But that's not the only reason why I've called you here. I have requested you to come because we have also had to look at some other areas for decision making. And I want to draw your attention. We'll be giving you a note. The note I'm using, I'm also going to share with you, both electronic copy and otherwise. You know, we have come a long way on LPG. There was a time when an LPG cylinder was an item which was